दोस्तों, आप सभी को संकल्प 30 कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10 फिजिक्स का पूरा सिलेबस के बारे में अध्ययन करेंगे। कहा भी गया है दोस्तों कि अगर आपको मतलब खेल रहे हैं कोई खेल, अगर आपको बाउंड्री पता रहता है तो आपको चौका छक्का मारने में बहुत मज़ा आता है। उसी प्रकार है कि आप कोई भी पढ़ रहे हैं, कोई भी फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री या बायोलॉजी कुछ भी पढ़ रहे हैं, कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसके बारे में आपको सिलेबस पता रहना चाहिए। सिलेबस पता रहता है तो आप उसको पढ़ने में आपको बहुत अच्छा रहता है और आप अच्छा से बेहतर कर भी पाते हैं। इसीलिए आज हम लोग फिजिक्स का सिलेबस के बारे में पूरा जानकारी प्राप्त करेंगे। तो फिजिक्स का जो है पहला चैप्टर जो है प्रकाश का परावर्तन है। प्रकाश का परावर्तन में हम लोग जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का स्रोत क्या है, पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है, फिर दीप्त वस्तु क्या होता है और दीप्त वस्तु क्या होता है, इस सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद हम प्रकाश का परावर्तन का कितने नियम है उसके बारे में, फिर दर्पण के बारे में पढ़ेंगे कि समतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है। इतना सारी जानकारी हम बता दें कि जो प्रकाश का परावर्तन इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा चैप्टर जो है, दूसरा चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है, सघन माध्यम क्या होता है। उसमें लेंस के बारे में पढ़ेंगे कि अवतल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस क्या होता है और किरण आरेख के बारे में पता करेंगे हम। ये सारा जानकारी हम लोग प्रकाश का अपवर्तन में पढ़ेंगे। उसके बाद है मानव नेत्र। मानव नेत्र में हम लोग पढ़ेंगे कि नेत्र क्या होता है, नेत्र के बारे में, आइरिस क्या होता है, रेटिना क्या होता है, पुतली क्या होता है, यह सब जानकारी हम लोग मानव नेत्र में। उसके बाद इसमें है दृष्टि दोष। दृष्टि दोष के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है। ये सारी जानकारी हम लोग मानव नेत्र चैप्टर वाले में पढ़ेंगे। उसके बाद है विद्युत धारा। विद्युत धारा में हम लोग पता प्राप्त जानेंगे कि धारा क्या होता है, धारा के बारे में जानेंगे। उसके बाद डायनमो क्या होता है, उसके बाद विद्युत बल्ब क्या होता है, पूरा जितना करंट के बारे में होता है इस सब के बारे में हम लोग विद्युत धारा चैप्टर में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। अर्धचालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है, सुचालक क्या होता है, ये सारी जानकारी हम लोग विद्युत धारा चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद है चैप्टर नंबर 5 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में हम लोग जानेंगे कि चुंबकीय क्या होता है, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त के नियम क्या होता है, डायनमो किस प्रकार से काम करता है, जनरेटर किस प्रकार से काम करता है। ये सारी जानकारी जो होगा हम लोग विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट चैप्टर जो है 6 नंबर चैप्टर ऊर्जा का स्रोत। ऊर्जा का स्रोत में हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा क्या है, ईंधन क्या होता है, फिर नवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है, और नवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है, जल संयंत्र क्या होता है, सौर ऊर्जा क्या होता है, पवन ऊर्जा क्या होता है। ये सारी जानकारी हम लोग ऊर्जा का स्रोत चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। ये था आज फिजिक्स का ये 6 चैप्टर, ये सिलेबस था। 6 चैप्टर के बारे में हम लोग विस्तार से पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे प्रकाश का परावर्तन। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे प्रकाश का परावर्तन से। तो आज का सिलेबस ये समाप्त होता है। धन्यवाद।